आज मैं नरम वाले बाँस की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसे हमारे बस्तर में बास्ता बोलते हैं और बरसात के मौसम में जो नए-नए कोपले निकलते हैं बाँस के, बहुत ही नरम होते हैं, उसकी सब्ज़ी खाई जाती है। और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये कृमिनाशक होता है। जय जोहार, जय सिया राम, आप सभी को मैं हूँ नंदा वैष्णो, अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं शायद। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें क्योंकि जब लाइक ज़्यादा मिलती है और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं तो वीडियो बनाने का मन होता है, नहीं तो फिर मन भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए बाज़ार से मैंने बास्ता ले ली है और अभी बरसात में बास्ता मार्केट में बहुत ज़्यादा निकलती है, जगदलपुर के मार्केट में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बस्तर में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे बास्ता को खाया जाता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम बास्ता को डाल करके थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। जो इसमें से बास की बास आती है वो हट जाएगी और मतलब स्मेल नहीं आएगी। तो सिर्फ 5 मिनट ही उबालिएगा और उसके बाद इसे एक बर्तन में हम खाली कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई काम झाम नहीं, एकदम सिंपल सादा तरीका ही मेरा तरीका होता है। और देख सकते हो आप लोग, और मैंने ना बास्ता के अचार की भी रेसिपी डाल रखी है मेरे चैनल पे, आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद कटी हुई लहसुन को डालेंगे और वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए उसके बाद यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को डालेंगे और अच्छे से इसे हम गुलाबी कर लेंगे एकदम अच्छे से। और जो ये बास्ता है, बैम्बू शूट्स भी बोलते हैं, इसमें कैलोरी और फैट बहुत कम होती है जबकि फ़ाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखती है, ऐसा महसूस कराती है, बार बार भूख नहीं लगती। तो वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। तो यहाँ पर मैं मीठा नीम की पत्ती भी डाली हूँ खुशबू के लिए और साथ ही यहाँ बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतने ही मसाले डाल रही हूँ और ज़्यादा एकदम मसालेदार नहीं बना रही हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें आधी आधी चम्मच से भी कम डाल रही हूँ मैं। और सारे मसालों को हम ऐसे ही सूखा बढ़िया से भून लेंगे एकदम अच्छे से। और उबाली हुई बास्ता को डाल करके हमको एकदम अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है क्योंकि हम बास्ता फ्राई बना रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से। और बास्ता के सेवन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे पाचन सुधारने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, हड्डियों को मजबूत करने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक है। तो यदि आप लोगों को भी मिलती है तो इसको ज़रूर से बना के खाइए। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं एक टमाटर डाल रही हूँ। कई लोग बिना टमाटर के भी बनाते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को बिना टमाटर के मेरे यहाँ नहीं खाते हैं, तो मैं टमाटर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर डाल के उसके ऊपर नमक डाल करके अब ढक्कन लगाकर हम इसे टमाटर को मतलब कि गलने के लिए छोड़ देंगे। और मेरे चैनल पे बहुत सारे बस्तर की रेसिपी है, छत्तीसगढ़ की भी रेसिपी है, जैसे हमारे बस्तर का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन बोल सकते हो, फूड बोल सकते हो, आमट, वो भी मैंने बनाई है और अपने चैनल पे अपलोड की है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। बास्ता की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ की, बस्तर की बहुत सारी रेसिपी मैं अपलोड करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बास्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल देंगे और ये गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और हाँ, आप लोगों की तरफ से यदि कोई सुझाव होंगे या कोई रेसिपी आप लोगों की होगी वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो जल्द ही हाजिर होंगी एक चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।